अनबिलीवेबल। आज जो यूएस ने किया है वो कंप्लीटली अनबिलीवेबल है, लेकिन पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी वो हॉरिबल थी, स्पेशली सुपर ओवर में। पाकिस्तान इतने पैनिक में था, ऐसा लग रहा था कि यूएस टेस्ट प्लेइंग नेशन है और पाकिस्तान कोई मेंबर नेशन है जो मुश्किल से जीतने की कोशिश कर रहा है। जिसने भी सुपर ओवर देखा हो, मैं सिर्फ पहले सुपर ओवर की बात करूंगा। मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने दो तीन एक्स्ट्रास फेंके, दो तीन वाइड्स, और हर वाइड पे बाई गई। तो रिजवान क्या कर रहे थे? रिजवान इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेरी गुड विकेट कीपर। हर बॉल फंबल हो रही थी। उसके अलावा दो तीन ओवर थ्रोस, एक डायरेक्टली फील्डर के हाथ में मार के 2 रन भागे, और वो फील्डर बॉल लेकर के क्विक थ्रो करने की जगह वो आराम से एक एम लेकर के थ्रो कर रहे थे, जिसके थ्रो पर वो दूसरा रन भागे। मोहम्मद आमिर काफी नाराज थे, लेकिन आमिर ऑल्सो हैज टू बी ब्लेम्ड कि 3 वाइड बॉल्स सुपर ओवर में इज टू मच। शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान की फील्डिंग मैच बचा सकती थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल जो एम पाकिस्तान लेके आई थी कि ये पिचेस खराब है वर्ल्ड कप में, ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बाबर आजम की वही नेगेटिविटी जो पहले भी दिखी है वो दिख रही थी। बाबर आजम ने जाते ही बोला कि यहाँ पे तो 100 बनाना भी मुश्किल है, 120 भी बहुत मुश्किल है। इससे समझ में आ गया था कि वो ये अज्यूम कर चुके हैं कि यहाँ के पिचेस बैटिंग पिचेस नहीं है, हमें 180 190 तो सोचना ही नहीं है, 150 इज मोर देन इनफ। और यही माइंडसेट था जिसकी वजह से वो एक 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते रहे, और दूसरी तरफ शादाब को अटैक करने को बोला। ऑफ कोर्स 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट से शादाब खेल रहे थे, बाबर एटलीस्ट थोड़ी स्ट्राइक रेट अपनी बेटर कर सकते थे। 43 बॉल्स 44 इज नॉट जस्टिफाइड। एटलीस्ट क्लोज टू 60 होने चाहिए थे बाबर आजम के रन इन दैट मेनी बॉल्स, और वही 15 रन 12 रन एंड में डिफरेंस क्रिएट हो गए। मैच टाई हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कहीं ना कहीं यूएसए की बैटिंग शायद इनएक्सपीरियंस थी, इट हैज टू बी ब्लेम्ड। क्योंकि कभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर नहीं था, एवरी टाइम इट वाज अराउंड 8 एंड 9। लेकिन विथ विकेट्स इन हैंड यूएस ने शायद थोड़ा जल्दी अटैक करना चाहिए था विथ 5 ओवर्स रिमेनिंग, मगर यूएस बहुत कैजुअली खेलते रहे। 16 बॉल 24 रन चाहिए थे, तब तक भी ऐसा लग रहा था कि शायद यूएस 2 4 5 बॉल रहते जीत जाएगी, लेकिन यूएस ड्रैग्ड इट टू लॉन्ग, और एंड में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि एक ओवर में 15 रन चाहिए थे। वहां हारिस राउफ, जिन्हें रन मशीन कहा जाता है, पहले फुल टॉस फेंकी, इस पे एक 6 लगा, और आखिरी बॉल पे जहां सारी फील्ड अप थी उन्होंने एक स्ट्रेट डिलीवरी फेंक दी, जहां शायद एक वाइड यॉर्कर की जरूरत थी। मैच वहां से सुपर ओवर में गया, और सुपर ओवर में 18 रन दिए मोहम्मद आमिर ने, जिन्होंने पूरे मैच में 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए थे। काफी ट्रस्ट के साथ उनको ये ओवर दिया गया था, और इस 18 रन में कहीं ना कहीं 4 5 रन तो ऑफ कोर्स फील्डर्स की गलती थी, लेकिन ऑफ कोर्स आमिर भी थोड़ी बेटर बॉलिंग कर सकते थे। 3 वाइड्स आप नहीं फेंक सकते सुपर ओवर। दूसरी तरफ यूएस भी पैनिक में नजर आए, वो भी एक दो वाइड बॉल्स फेंकी, मगर उनसे ये एक्सपेक्टेड है, मगर एक प्रोफेशनल टीम लाइक पाकिस्तान उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। मीम्स की भरमार चालू हो गई है पाकिस्तान को लेके। एवरीबॉडी नोज दैट पाकिस्तान इज लाइक अ मर्क्यूरियल नेशन। आज कुछ कल कुछ। आईसीसी की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने एक काइंड ऑफ अपॉलजी दी है कि जिस तरीके की पिचेस न्यूयॉर्क में मिली हैं, और उन्होंने ये अश्योर किया है कि आने वाले मैचेस में पिचेस की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव की जाएगी। ऑलरेडी उसके ऊपर वो काम स्टार्ट कर चुके हैं, मगर फिलहाल इस पिच पे पाकिस्तान ने इतनी गलत तरीके से रीड किया, और यूएस की बॉलिंग को इतनी ज्यादा वैल्यू दी कि कहीं ना कहीं वो, आई वुड से देवर एटलीस्ट 30 रन शॉर्ट ऑफ अ गुड टोटल। जिस कंफर्ट से यूएस बैटिंग कर रही थी, पिच में कोई भी डिमंस नहीं थे। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग में शायद पहले 4 5 ओवर में बॉलर्स को थोड़ी मदद थी, मगर दैट डज नॉट जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। कैप्टन को ऑफ कोर्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आजम खान, मुझे नहीं लगता कि अब इस वर्ल्ड कप में उनको और कोई भी गेम दिया जाएगा। जिस तरीके की हॉरिबल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, शायद साहिल अय्यूब भी टीम में वापस आएंगे,
और क्या चेंजेस करते हैं पाकिस्तान, ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलिंग वाइज पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरा था, मगर शाहीन शाह अफरीदी अगेन नो विकेट्स इन द गेम। अब यूएस के खिलाफ आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिस बॉलर को आप प्रमोट करते हो नेक्स्ट वसीम अकरम बिगर देन जसप्रीत बुमराह, वो यूएस के खिलाफ तो विकेट्स लेंगे। विकेट्स की छोड़िए, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 33 रन दिए, हारिस राउफ ने 37 रन दिए 4 ओवर में और 1 विकेट लिया। हारिस राउफ की पेस को लेके पाकिस्तान काफी कमेंट्स करता है, मगर इस पेस का कोई फायदा नहीं जहां लाइन ऑफ लेंथ की कंट्रोल नहीं हो। नसीम शाह और आमिर ने कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल किया, मगर सबको एक एक विकेट मिले। उन दोनों ने 25 और 26 रन दिए विच इज स्टिल गुड, मगर विकेट्स किसी ने नहीं लिए। और स्पिनर्स अगेन शादाब खान स्ट्रगल करते नजर आए। अगेंस्ट यूएस भी अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने प्राइमरी स्पिनर को लेके नहीं आए। शादाब ने बैटिंग में थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो कहीं ना कहीं ये बात दब जाएगी, लेकिन शादाब की बॉलिंग स्टिल हॉरिबल है। पाकिस्तान को उसामा मीर को स्टोर पे लाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान किसी वजह से पहले राउंड में बाहर हो गई तो वहाब रियाज को इसका जवाब देना होगा एंड ही विल फेस अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी जिस तरीके से उन्होंने उसामा मीर को ट्रीट किया है। अब यूएस के 2 मैचेस में 2 विक्ट्री हो गई हैं और उनकी एक मैच आयरलैंड के साथ बाकी है। हालांकि वो इंडिया को भी अपसेट करने के टोटली केपेबल हैं, जिस तरह की कि उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, इस तरीके की उनकी फील्डिंग है, बॉलिंग है, ऑफ कोर्स दे कैन अपसेट इंडिया। मगर अगर वो इंडिया को नहीं भी हरा पाते तो जस्ट बाय बीटिंग आयरलैंड दे कैन क्वालिफाई। ऑल्सो अगर इंडिया पाकिस्तान को कंफर्टेबली हरा देता है तो यूएस अपने बचे दोनों मैच हार के भी क्वालिफाई कर सकता है। इवन अफगानिस्तान अगर यूएस को हरा रहा है और वो कनाडा को एक अच्छे मार्जिन से बीट कर सकता है तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब इंडिया मैच कहीं ना कहीं एक टू और डाई मैच हो गया है। ऑफ कोर्स ये गेम इंपॉर्टेंट तो होता ही है, मगर अब पाकिस्तान को सेकेंड राउंड में जाने के लिए इंडिया को हराना ही पड़ेगा। अब ये गेम अब कितना बड़ा होगा, कितना प्रेशर होगा, ये देखने में मजा आएगा, मगर डेफिनेटली आज तो मैच देख के मजा ही आ गया। कॉन्ग्रेट्स टू यूएस फॉर अ ग्रेट 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 परफॉर्मेंस। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।